इस वीडियो में हम बायो का दो बहुत कॉमन टर्म जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म है मोनोसियस एंड दूसरा टर्म है डायोसियस। तो बहुत बार हम मोनोसियस और डायोसियस सुनते हैं लेकिन क्या मतलब है, किसको मोनोसियस कहते हैं और किसको डायोसियस कहते हैं, इसको यहाँ पे हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए कि ये मोनोसियस और डायोसियस टर्म जो है ये यूज़ होता है प्लांट के लिए, ठीक है। प्लांट्स के लिए हम मोनोसियस और डायोसियस टर्म यूज़ करते हैं। कहाँ पर क्या यूज़ करते हैं अब उसको एक बार कंफर्म करते हैं। तो मोनोसियस आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं मोनोसियस। वहीं पर ऐसे प्लांट जिसमें मेल एक अलग प्लांट पे होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन दूसरे प्लांट पे होते हैं उसको हम कहते हैं डायोसियस, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेशन हो गया। मोनोसियस मीन्स आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, यानी कि ऐसे प्लांट जिस पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं मोनोसियस। और ऐसे प्लांट जिसमें सिर्फ या तो मेल प्रेजेंट होते हैं या तो सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होती हैं उसको हम कहते हैं डायोसियस। दैट मीन्स मोनोसियस मीन्स बाइसेक्सुअल एंड डायोसियस मीन्स यूनिसेक्सुअल। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है और एग्ज़ाम में यही ऑप्शन ज़्यादा आते हैं। तो मोनोसियस के जो एग्जाम्पल हैं वो हो जाएंगे कुकुरबिटा एंड कोकोनट। कुकुरबिटा और कोकोनट जो होते हैं मोनोसियस होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इनके। और पपाया और डेट पाम जो है वो डायोसियस होते हैं। हालांकि और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में उसको तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो मोनोसियस के एग्जाम्पल हो गए कुकुरबिटा एंड कोकोनट एंड डायोसियस के एग्जाम्पल हो गए पपाया एंड डेट पाम। तो प्लांट के लिए तो मोनोसियस और डायोसियस टर्म हो गया। और अब हम एनिमल के लिए देखते हैं कि एनिमल के लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे। तो एनिमल में ऐसे एनिमल जो जिसके ऊपर या तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको तो हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। मतलब आइदर मेल होगा या फिर आइदर फीमेल होगी, तो उसके लिए हम यूनिसेक्सुअल टर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि ह्यूमन होते हैं, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एनिमल ऐसे ही हैं। एडवांस एनिमल जो हैं, हायर एनिमल, छोटे एनिमल तो हालांकि बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल, खासकर जो हायर एनिमल है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल पे या तो मेल होगा या तो फीमेल। जैसे ह्यूमन की बात करेंगे तो उसमें या तो मेल होता है या तो फीमेल होती है। वहीं पर कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि एक ही इंडिविजुअल पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और उसके एग्जाम्पल हमको याद रखना है। ऐसे होते हैं अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल। ये हालांकि और भी होंगे लेकिन आपको 3-4 जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है कि अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म और लीच जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं। और एनिमल के अंदर जो बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं उनको एक स्पेशल टर्म बोला जाता है, उनको दिया गया है हर्माफ्रोडाइट। मतलब ऐसे एनिमल जिनके ऊपर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो एनिमल बाइसेक्सुअल होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और जिनके एग्जाम्पल हो गए अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच। और एक और चीज़ यहाँ पे कॉकरोच के बारे में दिया हुआ है कि कॉकरोच जो है वो यूनिसेक्सुअल स्पीशीज़ होता है। इसका इसलिए नाम स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें कॉकरोच को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है और यूनिसेक्सुअल एनिमल जो है कौन सा है उसमें ऑप्शन आपको दे देगा बहुत सारा, तो उसमें कॉकरोच जो होगा वो यूनिसेक्सुअल एनिमल होगा। इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि 11th क्लास की एनसीईआरटी में इसका पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो थोड़े कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं या फिर इसके एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।